नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शुक्र के महाबली भाव को आपको जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र का द्वादश भाव में बैठना इतना बली क्यों होता है, इसको इतना ये प्रिय भाव इसका क्यों है। शुक्र का द्वादश भाव में उपस्थिति होने से आपको सुख सुख संपत्ति की प्राप्ति क्यों होती है, शुक्र की यहाँ क्यों इतना अच्छा माना जाता है। और चतुर्थ भाव का भी सुख देने वाला शुक्र होता है, ये भूमि भवन वाहन, और आपको सुख की यहाँ पे प्राप्ति कराता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो यहाँ पे शुक्र आपको आकर्षण व्यक्तित्व और आपको एक आपके अंदर विशेष आकर्षण डाल देता है। इस भाव में बैठ करके लग्न को प्रभावित करता है। ये शुक्र 10वें भाव में, 4वें भाव में, ये केंद्र में होगा तो ये केंद्र के भाव को प्रभावित करता है। तो ये अपने से यहाँ पे बैठ करके अपने से आगे वाले भाव को प्रभावित करता है। शुक्र जो होता है यहाँ पे बैठेगा तो ये पंचम भाव को बली करेगा, उसकी गुणों को बढ़ाएगा। पंचम भाव का कारक देखिए बृहस्पति होता है। बृहस्पति सुख संपत्ति और संतान का कारक है। यहाँ ये संतान का भाव है, विद्या बुद्धि, और आपकी यहीं से आपकी शिक्षा भी देखी जाती है। उच्च शिक्षा का भी यहाँ से होता है, आप कितने बुद्धिमान होंगे, संतति प्रेम सब यहाँ से देखा जाता है। तो चौथे भाव में जब शुक्र होगा तो वो पंचम भाव को बढ़ाएगा, और 12वें भाव में जो शुक्र होता है वो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। यहाँ पे जो शुक्र बैठेगा तो वो व्यक्ति को नाना प्रकार के भोग की सामग्री को यहाँ पे देने की उसमें क्षमता हो जाती है। यहाँ भोगों की सृष्टि करता है वो। तो शुक्र यहाँ पे बैठ करके बहुत अच्छा फल देता है। यदि लाभेश आपका जो द्वादशेश होता है उसका स्वामी भी वहाँ बैठा हो और शुक्र भी वहाँ बैठा हो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि शुक्र और बृहस्पति दोनों की युति द्वादश भाव में हुई है, तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ा संयोग होता है। ये द्वादशेश और शुक्र की दोनों इकट्ठी जो स्थिति होती है वो मनुष्य को बहुत धन तथा भोगों को भोगने वाला बनाता है। इसीलिए पुस्तक में होरा शास्त्र में ये बात कही गई है, और आपको कई तथ्यों को देख करके भी इस चीज़ का आकलन किया गया कि कहीं जो बातें सारे जितने भी हमारी पुस्तकें हैं, जो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, जो बातें ज़्यादा लोग द्वादश भाव की चर्चा सब लोग करते हैं, सारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने शास्त्रों का ध्यान दिया, तो द्वादश भाव की जो शुक्र होता है वो आपको नाना प्रकार की धन देने वाला बनाता है। द्वादशाधिपति द्वादश का जो स्वामी होकर और द्वादश स्थान में बैठा हो तो ये आप में एक बहुत बड़ा धन योग दिखाता है। आपको कई वाहनों का आप शौकीन होते हैं, कई वाहन आपके पास होंगे, कई भवन होंगे आपके पास, ये सब चीज़ें होती हैं। शुक्र द्वादश स्थान में हो तो शुभ माना जाता है, धन देने वाला। अन्य कोई लग्न हो और अन्य कोई भी लग्न हो सकती है, तो द्वितीय का स्वामी होकर द्वादश में हो तो शुभदायक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका धन व्यय होने लगेगा। दूसरे का स्वामी यहाँ पे होगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, वो धन को खर्च करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन शुक्र की यहाँ स्थिति आपको बहुत आगे तक ले जाती है। आप सुख सुविधाओं से भरे होंगे, आपके जीवन में नाना प्रकार की सुख सुविधाएं और आपको सुख मिलेगा। तो संसार के जो भी सुख होते हैं, पुरुष का शुक्र अच्छा होने से पत्नी अच्छी होती है, उसके स्वयं के कर्मों से उसके सुख की प्राप्ति होती है। आपका कर्क लग्न में जन्म है तो शुक्र का व्यय अथवा धन स्थान में स्थित होगा, अर्थात धनादि शुभ फल देने वाला होगा और योग कारक होगा। तो इसी तरह आपको ये देखना है कि क्यों इतना प्रिय है शुक्र की स्थिति, और शुक्र का यहाँ पे हो और द्वादशेश का स्वामी वहाँ बैठा हो तो आपके कई योग बन जाते हैं। एक विपरीत राजयोग बन गया आपका, यहाँ पे विपरीत राजयोग द्वादश के स्वामी द्वादश में बैठा होगा और शुक्र बैठा है, तो आप में ये एक बहुत बली भाव हो जाता है। शुक्र का इसमें स्थिति होने से शुक्र यहाँ बली हो जाता है। यदि उच्च अपनी राशि में बैठा हो तो मालव नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है।
तो पुरुष पुरुष से जो होता है वो बहुत अच्छा होगा, दिमाग से बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर एक आकर्षण होगा, लक्ष्मी का उसके शरीर में निवास होगा और वो कभी भी प्रेम को ज़बरदस्ती नहीं करने वाला होगा, सबकी भावनाओं को देख कर के अपने प्रेम को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति होगा। अपना प्रेम किसी के ऊपर हावी नहीं होगा, ना कोई उसके अंदर ज़बरदस्ती होगी, तो प्रेम में भावनात्मकता और कोमलता होगी। शुक्र अच्छा होने से व्यक्ति धैर्यवान, समझदार और एक आदर्श और मर्यादित पुरुष होता है। जिससे प्रेम करेगा उससे उसी से अपने प्रेम का निर्वाह करने वाला व्यक्ति होगा। शुक्र की अच्छी स्थिति व्यक्ति को सुख सुविधा, साधन, संपन्नता और बहुत प्रकार के सुख देने वाली होती है। शुक्र द्वादश भाव में स्थित होगा तो उसकी स्त्री जो होती है वो दीर्घजीवी होती है, क्योंकि स्त्री जितने दिन आपके साथ रहेगी तो आपको सुख ही देगी। वैसे भी शुक्र की अच्छी स्थिति होती है तो पत्नी अच्छी होती, तो अच्छी पत्नी आपके साथ रहेगी ज़्यादा दिन तक, तो आपको सुख मिलेगा। ये सब चीज़ें शुक्र से होती हैं। तो आज मैंने आपको शुक्र इस भाव में सबसे प्रिय भाव इसका है, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसीलिए उसी भाव को बैठा करके बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बहुत ग्रहों को बैठा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज द्वादश भाव और शुक्र की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही थी। नमस्कार।